अच्छा, लब के दौरान कौन से वाल्व बाबा क्लोज होते हैं? लब के दौरान वाल्व जो क्लोज होते हैं वो एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं और सेमिन्यूलर वाल्व ओपन होते हैं। और इसमें एवी वाल्व्स ओपन होते हैं, सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज होते हैं, मगर इन दोनों के दौरान वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। देखो बाबा, द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट, पंपिंग आउट अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। आप देखोगे कि हार्ट का 1 मिनट में 72 टाइम बीट होती है रेस्ट में, और इसी रेस्ट के दौरान जो ब्लड पंप होता है 1 मिनट में वो 5 लीटर ब्लड होता है। तो कहते हैं कार्डियक आउटपुट की भी डेफिनेशन यहाँ पर ये होती है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर, अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन पर मिनट, इट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। मगर याद रखो कि हार्ट बीट जो होती है वो वेरीज होती है एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, साइज के हिसाब से एंड स्टेट ऑफ हेल्थ के हिसाब से। मगर नॉर्मल इंसान की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम से 1 मिनट में, 72 टाइम 1 मिनट में बीट करे तो 5 लीटर तकरीबन अबाउट 5 लीटर ब्लड जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड पंप होता है। अच्छा, द हार्ट इन एक्शन, हाउ द हार्ट वर्क्स, हाउ द हार्ट टेक्स एन एक्शन। तो कहेंगे हाउ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, द कंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज इनिशिएटेड बाय द वे ऑफ डीपोलराइजेशन दैट बिगिंस एट द एसे नोड। अच्छा, हार्ट काम कैसे करती है? तो पेसमेकर हम पढ़ते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पेसमेकर। ये SA नोड होता है, साइनो एट्रियम नोड होता है। अच्छा, ये जब डीपोलराइज होती है, डीपोलराइजेशन करता है, वेव ऑफ एक्साइटमेंट पैदा करता है, इम्पल्स पैदा करता है, तभी हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। After passing over the right and left atria and causing their contraction, the wave of depolarization reaches the AV node। यानी एक होता है SA नोड और दूसरा होता है AV नोड। SA नोड जब वेव ऑफ एक्साइटमेंट पैदा करती है, डीपोलराइजेशन पैदा करती है, तो वो उससे पास करके, SA नोड से पास करके AV नोड के पास आता है। और AV माना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये था SA नोड। आपने पढ़ा था ना कि ये साइनोसस वेनोसस जो होती है वे ह्यूमन और बर्ड के हार्ट के अंदर वेस्टिजल बन जाती है, और ये राइट एट्रियम में क्या बन जाता है? SA नोड। इसके अंदर मायोफिब्रिलर होते हैं, और इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के नर्व फाइबर होते हैं, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? SA नोड, सोइलिन स्ट्रक्चर बनाते। उस जैसी स्ट्रक्चर आर्टरियम और वेंट्रिकुलर के बीच में हो तो AV नोड होता है, ये बनाकर इसको देती है। और टाइम इसमें जो रिक्वायर्ड होता है वो 0.15 सेकंड होता है। इसी जरिए फ्रॉम देयर इट पासेस थ्रू द बंडल, AV बंडल और बंडल ऑफ हिज। AV नोड से कहाँ पर जाती है? बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज कहाँ पर होते हैं? आपने जो 2 वेंट्रिकुलर पढ़े थे, उन 2 वेंट्रिकुलर के बीच में जो हमने सेप्टम पढ़ा था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके ऊपर बंडल ऑफ हिज नर्व फाइबर होते हैं, जो SA नोड इम्पल्स बनाकर AV नोड को देती है, AV नोड देती है किसको? बंडल ऑफ हिज को, विच हैज़ ए बंडल ब्रांचेस टू रीच द वेंट्रिकुलर। जो क्या करते हैं? वे बंडल ऑफ वेंट्रिकुलर के अंदर पेपिलरी मसल की तरफ पहुँचा देते हैं। From the tip of ventricular, the depolarization is conducted rapidly over their surface by the branching of Purkinje fibers। बंडल ऑफ हिज से वेंट्रिकुलर के ऊपर जो नर्व फाइबर होते हैं, जिन्हों को क्या कहा जाता है? पुरकुंजी फाइबर। तो बाबा इम्पल्स का फ्लो याद करना पड़ेगा, इम्पल्स का फ्लो याद करना पड़ेगा। कैसे? कि SA नोड ने बनाकर AV नोड को दिया, AV नोड ने बंडल ऑफ हिज को दिया, बंडल ऑफ हिज ने
पुरकुंजी फाइबर को दिया। इस तरह से ये मैसेज पूरी हार्ट के अंदर फैल गया, और जैसे ये पूरी हार्ट के अंदर डिपोलराइजेशन होती है तो पूरी हार्ट कॉन्ट्रैक्चुलाइजेशन करना शुरू कर देती है। तो ये SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकुंजी फाइबर हम पेसमेकर में पढ़ते हैं। तो ये पेसमेकर वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये देखो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये इन्फीरियर वेना केवा और जो सुपीरियर वेना केवा दोनों ब्लड देती है इसको, और फिर ये आती हैं इसकी तरफ। ये क्या करती हैं कि ये जब इसको ब्लड मिल जाता है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके फिर बॉडी को दे देते हैं। दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, फिर बॉडी से बॉडी के हार्ट के अंदर आता है। इस तरह इन्हों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, जिसको कार्डियक साइकिल कहा जाता है। देखो हाउ द हार्ट बीट्स। मोस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ इम्पल्सेस रीचिंग फ्रॉम द नर्व्स, नर्व से आती हैं। दिस इज नॉट हाउएवर ट्रू ऑफ द हार्ट विच विल कंटिन्यू बीटिंग rhythmically even after its nerve supply has been severed। अगर हम कहेंगे कि इन नर्व के फाइबर को अगर सिवर किया जाए तो भी हार्ट के मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। क्यों? द हार्ट विल गो ऑन बीटिंग आफ्टर इट दिस बीन कट राइट आउट ऑफ द बॉडी। ये बीटिंग करती रहेगी, भले बॉडी से निकाल दो इसको। क्यों बीटिंग करती है? क्योंकि कार्डियक मसल इज देयर फॉर मायोजेनिक। क्योंकि कार्डियक के जो मसल होते हैं, हार्ट के जो मसल होते हैं वो मायोजेनिक होते हैं, और मायोजेनिक जो होते हैं इट इज रिथमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम द विद इन द मसल इटसेल्फ, या ऑटोमेटिकली वेव ऑफ एक्सरमेंट, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर कभी भी डिपेंड नहीं करते। बॉडी से हार्ट को निकाल दोगे फिर भी हार्ट बीटिंग करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये मायोजेनिक की बनी होती है, और मायोजेनिक माने जो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन ना हो, इसका खुद का ब्रेन हो और खुद ही खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हो। एड़ी हार्ट के पुत्र असां मायोजेनिक हार्ट चवंदा आहियूं। त ह्यूमन जी हार्ट जेका हूंदी आहे उहा मायोजेनिक हूंदी आहे। पार्ट ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द हार्ट बीट। कहिड़ा पार्ट हूंदा आहिनि जेके हार्ट बीट खे प्रोड्यूस कंदा आहिनि? ॾिसो ॿुधायांव पव पुट। साइनो एट्रियल नोड, SA नोड छाखे चइबो आहे? देयर इज अ स्पेशलाइज्ड प्लक्सिस ऑफ कार्डियक मसल, इम्पल्स पैदा थींदी आहे, डिपोलराइजेशन थींदी आहे, इम्बडिड इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। किथे हूंदी आहे? राइट एट्रियम। कंहिं मां ठहंदी आहे? वेस्टिजल ऑफ साइनसस वेनोसस। उन खां पोइ इट इज़ क्लोज टू वेयर द वेना केवा इंटर इनटू द राइट एट्रियम। किथे हूंदी आहे? सुपीरियर वेना केवा जीअं इंटर थींदी राइट एट्रियम में, उन जे भरिसां हूंदी आहे, उसके करीब होती है। हिज प्लक्सिस ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। जो इम्पल्स बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? साइनो एट्रियल नोड। SA नोड इज कॉल्ड दी हार्ट पेसमेकर। इसको हार्ट का पेसमेकर कहेंगे। इट इज ओरिजिनेटेड ईच हार्ट बीट, क्योंकि ये हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है। अच्छा, उसके बाद क्या कहेंगे? द SA नोड हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द साइनोसस वेनोसस and has become the part of atrium, so it is called sinoatrial node। इसको इसीलिए साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। अच्छा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड जो होता है, देयर इज एन अदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर कॉल्ड AV नोड। दूसरा होता है SA नोड की तरह, मगर वो साइनसस वेनोसस से, और ये आर्ट्रियोवेट्रियम यानी एट्रियम वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में नोड होता है। इट इज़ प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर। ये दोनों के बीच में मौजूद होता है, उसके जंक्शन में मौजूद होता है, कनेक्शन करता है इन दोनों को।